एक फ्रेशर अकाउंटेंट अगर कंपनी में जस्ट जॉब अभी पकड़ा ही है और उसे एक्सेल पे कोई काम दिया जा रहा है तो क्या होगा। उसको नॉर्मल ड्राफ्टिंग का काम मिलता है स्टार्टिंग में, और थोड़े बहुत डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, डेटा तैयार करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ट आप देख रहे होंगे कि एक फर्म का, छोटे सा फर्म का यहाँ पर दिख रहा होगा, जस्ट एक डेमो है कि डेप्रिसिएशन चार्ट दिख रहा होगा। इसी तरीके से कुछ डिजाइनिंग करना पड़ता है, कुछ डेटा तैयार करना पड़ता है एक फ्रेशर अकाउंटेंट। तो बेसिकली मैं आपको इसको थोड़ा पेंट प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर मेसर्स देव फैशन प्रोप्राइटर हरीश रंजन लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ट है 1/4/2019 से 31 मार्च 20 से। अब ऐसे को डिजाइन करना है जैसा सेट्स हैं, रेट हैं, ओपन डब्ल्यूडीवी है, परचेज है, सेल्स है, टोटल है, यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ट का पूरा फॉर्मेटिंग है, ड्राफ्टिंग है, इसे करना है। अब जब मैं ऑफलाइन क्लासेस वगैरह लेता हूँ तो उसमें पूछता हूँ कि कैंडिडेट से कि हो जाएगा क्या, तो हाँ हो जाएगा जी। वो कहते हैं कि ये जो सेंटर पॉइंट है, मैक्सिमम जवाब मेरे पास आता है कि जो जो सेंटर मर्जन सेंटर किया हुआ सेंटर पॉइंट है, तो सबसे पहले हम सेल को इतने दूर सेंटर करेंगे, मर्ज सेंटर में डालेंगे। अब मर्ज सेंटर में डालने से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब पता नहीं है उनको कि एक पेज में आएगा या एक पेज से बाहर चला जाएगा। तो बाद में ड्राफ्टिंग को चेंज करना पड़ता है, उसको पता चलता फॉर्मेट बिगड़ गया, फिर उसको रीफॉर्मेटिंग करते हैं, ये सब समस्या आती है, ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से आपको इसको डिजाइनिंग करनी है जो शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हैं और परफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। और एक नई हमने यहाँ पर एक वर्क बुक उठाया है, और आपको क्या करना है कि इस A1 सेल से स्टार्ट करना है, मतलब टॉप से यहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से जो भी लिखा हुआ है मिस्टर देव फैशन। अब मिड में है, मर सेंटर में है क्या नहीं, फॉन्ट ज्यादा है बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस लिखना स्टार्ट करिए। जैसे हमने लिखना स्टार्ट किया मिस्टर देव फैशन प्रोप्राइटर हरीश रंजन, बस इट। यानी आपको करना क्या है कि ये जितने भी कॉलम इस्तेमाल की जा रही है, यहाँ पर जो डेटा है मैक्सिमम, उसे पूरा यहाँ तक टच करना है, मतलब पूरा एरिया आपको लिख देना है बस। सेट है, रेट है, ओपनिंग डब्ल्यू है, डेप्रिसिएशन, और उसके जस्ट नेक्स्ट था क्लोजिंग डब्ल्यू। तो हमने जितने भी उसके अंदर डेटा थे, मैक्सिमम कॉलम में बने हुए थे, हमने उसको जस्ट हेडिंग 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 लिख दिया। अब हमें करना क्या है कि हमें इसकी पेज लेआउट सेटिंग करनी है। जैसे पेज लेआउट देख रहे होंगे यहाँ पर कि एक पेज में मैक्सिमम जो कवर हो रहा है, जो स्पेस कवर हो रहे हैं वो कहाँ तक होगा। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, पेज लेआउट में जाइए, पेज लेआउट में जाने के बाद ओरिएंटेशन जाइए। यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट का समझते हैं कि जो हम लोग कॉपी इस्तेमाल करते थे ऊपर से, यानी चौड़ाई कम, जैसे मान चलिए इसको दिखाता हूँ आपको, यहाँ आइएगा, ये देखिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और हाइट कम है, इसका मतलब है ये है लैंडस्केप में। और अगर इसके चौड़ाई कम हो और हाइट ज़्यादा हो, ये हो गया पोर्ट्रेट। तो अब हमें इसे, जैसा कि हमने इसको डिजाइनिंग करनी है, तो ये जैसे देख रहे होंगे कि ये लैंडस्केप में है, तो उसी तरीके से हमें इसे भी लैंडस्केप में करना है। तो पेज लेआउट में जाएंगे, ओरिएंटेशन में जाएंगे और यहाँ करेंगे लैंडस्केप। तो जैसे ही करेंगे लैंडस्केप, अब देखिएगा यहाँ पर एक जगह स्पेस इसने दे दिया। अब हमें करना क्या है कि ये जो नीचे का जो मैक्सिमम हेडिंग है यहाँ पर जो डाल रखा था, उसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करिए, जैसे कि असेट्स इतने में आना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो सेटिंग है वो आपका 100% में आना चाहिए। मतलब यहाँ 130% आपको दिख रहा होगा, इसका थोड़ा सा कम कर लीजिए, ताकि रियल आपको पता चले स्पेस का कि हमें कितना एक्सपैंड करना है। तो रेट आ गया, यहाँ से ओपन डब्ल्यू हो गया, परचेज की थोड़ा सा वैल्यू आप चेंज कर लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फिट होने जा रहा है, और ये थोड़ा सा एक कॉलम स्पेस यहाँ पर रह चुका है। तो थोड़ा थोड़ा आप शीट की वैल्यू थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अमाउंट ठीक है, अमाउंट फिटेड है, ताकि हमारा ये कवर हो जाए, बस इतने ध्यान रखिएगा इसको। तो चलिए थोड़ा सा सीट को बढ़ाते हैं। ये देखिएगा हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं, क्लोजिंग डब्ल्यू तक हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो ये थोड़ा 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 करके आप अरेंज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा अमाउंट के हिसाब से। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसकी जो ऊपर का टॉप ये जो हेडिंग है, इसको आप अरेंज करिए। जैसे होम पे गए हम लोग, मर्ज सेंटर पे लगा दिया, इसकी बोल्ड कर लिया, कंट्रोल B से भी कर सकते हैं। साइज 16 है, 16 बढ़ा दीजिए। और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके बाद सेम टू सेम फॉर्मेट इसे डालना है, इसे डालना है, तो इसको डबल क्लिक करिए फॉर्मेट पेंटर पे, और डबल क्लिक करके एक बार वन टाइम क्लिक करेंगे, वन टाइम क्लिक करेंगे, तो देखिएगा ये ऑलरेडी इसकी फॉर्मेटिंग में आ चुका है। इसके बाद एस्केप की दबाकर इसे हटा दीजिए, नहीं तो फिर ये जहां जहां क्लिक करेंगे वहां वहां काम करता चला जाएगा। अब इसे आप क्या करेंगे, बोल्ड कर लीजिए, क्योंकि ये बोल्ड था जनरली, अपने कंट्रोल B से बोल्ड कर लेते हैं।
और इसे आप दिखा देता हूँ कि ये रैपटेक्स में है, सब रैपटेक्स बोलते हैं उसको, यानी एक ही सेल के अंदर एडजस्ट हो चुका है। तो हम पुट यूज में जाएंगे और इसे रैपटेक्स कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर हमने रैपटेक्स कर लिया, और सेल्स ड्यूरिंग का भी रैपटेक्स कर लिया। यहाँ पर टॉप में मिल जाएगा मर्ज सेंटर के ऊपर। और ये देखिएगा परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये दोनों मर्ज था मर्ज सेंटर में जा करके, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा साइज को कम कर लेते हैं, और अगर लग रहा है कि पूरी तरीके से नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आपको अरेंज सेल को कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी किया था। तो देखिए अरेंज हो चुका है, अब आपका फिटेड है। अब आप देख सकते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ आपको कि ये बॉर्डर लगा हुआ है, बॉर्डर लगाना बाकी रह गया। तो ये ऑल बॉर्डर मारा है, और ये पूरी में ये ऊपर आउटसाइड बॉर्डर है, और ये ऑल बॉर्डर मारा है। तो करना क्या है आपको कि इस डेटा के अंदर पूरी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ तक, यानी कि पूरे पूरे यहाँ तक। अच्छा एक बताओ कि ये जो पूरी की पूरी आप जो मर्ज किया है मर्ज सेंटर में डाल दीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ भी आप मर्ज सेंटर में डालिएगा, और यहाँ भी मर्ज सेंटर में डालिएगा, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये पूरी की पूरी डालने के बाद आप यहाँ से बॉर्डर जाइए, और साइड बॉर्डर आ गया, हो गया होगा। आप इतने दूर में आपका मान लीजिए डेटा इतने दूर में आना चाहिए, तो आप करके ऑल बॉर्डर आप ले सकते हैं। तो ऑल बॉर्डर आ गया, अब बॉर्डर बन चुका है। तो एक बार दिखा देता हूँ, ये फॉर्मेटिंग रेडी है। देखिए फॉर्मेट बिल्कुल तैयार है। अब इसमें डेटा सिर्फ पुट ही तो करना है, डेटा पुट कर लेते हैं यहाँ पर। अब डेटा देख लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिटिंग से, जरा उसको देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी 0 है। अब ये डेटा ऑलरेडी मैंने वहां से लिख दिया कि ठीक है। अभी तो मुझे सीखना है सिर्फ कि फॉर्मेटिंग कैसे होना है, ये नहीं सीखना है कि हाँ ये डेप्रिसिएशन निकालते कैसे हैं, हम वो देखेंगे बाद में। बट अभी तो फिलहाल जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए मकसद बना रहा हूँ कि बेसिक चीजें जानकारी होनी चाहिए एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए, तो इसलिए वीडियो बन रहा है। चलिए अब इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के लिए जो टॉप में मैं आपका है कि यहाँ पर ना एक मार्किंग कर लेता हूँ, जैसे ए कर लिया मैंने, इसको बी कर लिया, इसको सी कर लिया, इसको डी कर लिया। वैसे तो वहां पर नहीं है यहाँ मार्किंग क्यों, बट यहाँ मैं मार्किंग कर लेता हूँ तो आसान होगा काम करने में। अब टोटल फिगर क्या होता है, जैसे टोटल को मान के चलिए कि मैंने लिख दिया ई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ऐसा कर दिया। तो उसी हिसाब से आपको करना है। तो देखिए फॉर्मूला लगाने के लिए इसमें क्या होता है, एक्सेल के अंदर सब कुछ जानते हैं, या तो प्लस से लगता है फॉर्मूला, या फिर आप इक्वल टू से लगा सकते हैं, बराबर का साइन देकर कर सकते हैं, या प्लस दे सकते हैं, जो भी आदत आपका है उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए एक में हम प्लस को करके देते हैं या बराबर करके देखते हैं। तो बराबर दे देते हैं, कोई बात नहीं, या प्लस दे दीजिए। तो प्लस करके करिए, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ये हो गया। इसके बाद डिप्रिशिएशन निकालने के लिए मान लीजिए ऊपर हम टॉप में एफ लिखा है मैंने, एफ इक्वल टू ई मल्टीप्लाई, ये जो देख रहे हैं रेट, आपको रेट डालना है तो रेट हम लिख देते हैं। दैट मीन्स एफ निकालना है तो बराबर या इक्वल कुछ भी लगा सकते हैं, बराबर या प्लस का साइन। तो इस पे जा करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टोटल के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ई वाले पोर्शन था, और फिर रेट पे चले जाइए। ठीक। और क्लोजिंग का मतलब है, मान के चलिए यहाँ जी लिखते हैं, तो जी का इक्वल टू ई माइनस एफ, मतलब आप समझ रहे हैं, यानी टोटल में से डेप्रिसिएशन को घटाना है। अब आपको प्लस के साइन लगाकर दिस माइनस दिस करिए। मेरी आदत ना हमेशा प्लस में होता है बेसिकली, अब बराबर बहुत ही कम डालता हूँ एक्सेल शीट के अंदर, इसलिए मेरा आदत प्लस में है, बट बराबर भी कर सकते हैं आपकी इच्छा है फॉर्मूला लगाने के लिए। अब आपको ये रेडी है, अब करना क्या है, ये तीनों को कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके नीचे में इसके जस्ट नीचे में जहाँ भी सेम लगाना था फॉर्मूला वहां पर पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी नॉर्मल करते हैं ना वैसे कर लीजिए। बस आपका डेटा तैयार है। इसके बाद यहाँ लगाना है सम का फॉर्मूला, तो मैं यहाँ सम लगाऊंगा, 19,000 पे जाऊंगा, शिफ्ट के साथ दबा करके ऊपर तक आ जाएंगे, यहाँ तक जहाँ डेटा है वहां तक एंटर कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर को सिलेक्ट कर लीजिए, और टोटल इधर करना है। तो टोटल करने के लिए कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे, तो देखिएगा यहाँ टोटल सम आ चुका है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बेटर लगेगा देखने में। और जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ पर रो आपको दिख रहा होगा उन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि आप सिर्फ ऊपर से नीचे तक रो सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल माइनस करेंगे। कंट्रोल माइनस करेंगे तो आपको ऐसा कुछ विंडो दिखेगा। इसके अंदर एंटायर रो वाले जो कॉलम देख रहे होंगे इसमें आना है, तो एंटायर रो में चल करके एंटर करिएगा, तो रो आपका डिलीट हो गया। बेसिकली कंट्रोल माइनस जो लगा है इसका मतलब ये है कि आप रो को डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए कमांड है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। मैं एक प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ यहाँ पर कि देखिएगा आपका बन करके तैयार। सबसे बड़ी बात कि अगर कोई ड्राफ्टिंग करना हो
तो हमें कहाँ से लिखना शुरू करें? क्या पहले ड्राफ्टिंग करेंगे? नहीं, आपने देखा पहले ड्राफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। पहले आप टॉप A1 सेल से स्टार्ट करिए और जो जो मैटर है वो आप लिख दीजिए, हेडिंग को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद पेज लेआउट में जाकर के हमने सीखा ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन सेट कर लीजिए, यानी पेज लेआउट सेट कर लीजिए कि कहाँ तक मेरा डिस्टेंस है। उसके बाद आराम से ड्राफ्टिंग करो, यानी कि ड्राफ्टिंग इन द सेंस मर्ज सेंटर, रैप टेक्स्ट, जहाँ जहाँ भी चीजें होती हैं वहाँ वहाँ करिए। फिर बॉर्डर लगाइए। इसके बाद ये जो देख रहे होते टॉप में मर्ज सेंटर, उसको यूज करिए और बड़े मजे से आपका बन जाएगा। तो एक बार आप ट्राई करिए, देखिए करके कि क्या होता है। वीडियो को आप थोड़ा बैक लेकर भी कर सकते हैं इसको।